जैसे आपने मेरी कामना पूर्ण करी, संसार का मनुष्य जो भी कामना लेकर श्रावण के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाएगा तो उसकी कामना आपको मेरे तरह ही पूर्ण करते चले जाना है। उसका धन्यवाद। आज संपूर्ण भारत, हरिद्वार हो, काशी हो, छिपरा तट हो, उज्जैन हो और अन्य जगह हम तो कहेंगे आप भोपाल से आई हैं गुप्ता जी, आपने भी भोपाल में भी कावड़ का क्रम और अरंडोल में भी कावड़ का क्रम, आखिर किस लिए, क्यों कितना महत्व कहा गया? यदि शिव महापुराण के उमा खंड को आप पढ़ेंगे और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं बाबा के धाम से, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धरा से, तो हम उनसे कहेंगे आप अगर उमा खंड को पढ़ें स्कंद पुराण के, तो उसमें वर्णन आता है कि पूरे चतुर्मास में 4 महीना आप कोई दान नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना पुण्य नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना भगवान का भजन नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप कोई पवित्र व्रत नहीं कर पाए, कोई अध्यापन नहीं कर पाए, कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाए। तो शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है कि चतुर्मास में जो श्रावण का महीना है, उस श्रावण के महीने में 4-5 जितने सोमवार पड़ जाएं, उस सोमवारी में भी अगर एक सोमवार का व्रत श्रावण का महीना और वो भी शंकर की भूमि 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया और पूरी परीक्षा बाबा लेता है। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा की परीक्षा लेगा, उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही शिवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाओगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ को ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर पूरा सत्य निकाल, पूरा बल। कौन ने बड़ी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सामने बड़ी है, बोलो सत्य बोलो, जो कथा श्रवण कर रहे हैं वैसा आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर शिवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक की ओर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हो, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढकर फिर जो बेटी किसी ने चल भंडारा चालू है। बहुत अभी थोड़ा रुक तो भोजन और वही हम तो बाबा हम तो बाबा से चलते ये दुनिया वाले चलते ये दुनिया वाले जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते।
डमरू वाले और वहीं बाबा के चरणों में विश्राम कर लिया, आराम कर लिया। और थोड़ी थोड़ी देर में पूरी नींद नहीं लगती है। कावड़ उठाने वाले को एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरी नींद नहीं आती, याद रखना। कावड़ चढ़ जाती है, उसके बाद जब आप विश्राम करोगे तो थोड़े से ऐसा लगेगा कोई झटका जगा रहा, एकदम नींद खुले जगाए। कौन आएगा? तो कहा स्वयं मां अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जैसे भगवान शिव के परम भक्त अभिमन्यु के लिए आई थी, उसी तरह अपने भक्त को रात्रि में अपने हाथ का झला देने के लिए पार्वती जी स्वयं मां जगदम्बा पूर्ण शक्ति मां अम्बा जगदम्बा स्वयं। और हम तो कहते हैं कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में 2 लोटा जल घर से लेकर चढ़ाओ, पर श्रावण महीने में कावड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर। अपने हाथों में जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री कुछ अच्छा कर ले। मानव की देह परमात्मा जब देता है, जब मानव की देह में रहकर आप श्रेष्ठ कर्म करते। दूसरी बार जन्म क्यों मिले? कुबरेश्वर बाबा अगर आपको यहाँ बुलाया, कोई 1 बार आया, कोई 2 बार आया, कोई 3 बार आया, 4 बार आया, 5 बार आया, कोई 7 बार आया। एक हमारे सीहोर नगर की एक बहन है, माता जी हैं, वो प्रतिदिन की कावड़ चढ़ाती हैं, कावड़। और उम्र होगी लगभग 72 साल के लगभग। सुबह 4 बजे सीहोर चलती हैं और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगी और 6:30-7 बजे अपने घर वापस चली। यहाँ कावड़ चढ़ाई, ऑटो पकड़ा और घर चली। और किस कावड़ चढ़ाई? मतलब 21 दिन लगातार सीहोर से शिवन नदी का मां जल भरेगी और बाबा को कावड़ चढ़ाई। और उससे पूछे जाता कि बाबा ने तुझे क्या दिया? तो वो कहती है कि ऐसी कोई वस्तु बता दो जो मेरे कुबेर भंडारी ने हमको ना दी। वो खाली कहाँ रहता है? जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बताया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही बताया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हंसाया। और कर दिया काशी भये, लुटा दिया काशी भये, लुटा दिया काशी भये, कर दिया काशी भये। अब क्या मांगने आते हो, क्या बाबा को बोलते हो, कैसे बाबा करुणा करता है, किस तरह से लेता है, ये क्यों? और आप लोग तो कितने, आप लोगों के पुण्य की सराहना क्या करें। कावड़ चढ़ाया, कुबरेश्वर बाबा के धाम भी आए, सेवा भी करी, चाकरी भी करी, कोई कचरा पड़ा था वो उठाकर डाल दिया डस्टबिन में। और साथ में शिव महापुराण की कथा भले 5 मिनट की मिली, देवराज को कितनी देर की मिली? शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्व में लिखा है, देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, शरीर जकड़ने लगा। जब शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, तो देवराज ने सोचा कहीं छुप जाऊं, मुझे हवा ना लगे, ठंड ना लगे।
चोरी का सामान का साथ में और चोरी का वस्तु साथ में लेकर बैठ गया। तो शिवालय में टूटा हुआ मंदिर था शिवालय था, और शिवालय के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। वहीं दीवार से टिक कर बैठा था। उसी मंदिर का जो पुजारी था एक ब्राह्मण देव थे, वो महापुराण का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े शब्दों का उच्चारण करा। उन थोड़े थोड़े शब्दों में दो चार शब्द देवराज के कानों में चले गए, और उतनी बात में थोड़ी देर बाद वो पुजारी जी वो ब्राह्मण देव का चिल्ला दिया हर हर, और जैसे पुजारी जी ने चिल्लाया हर हर महादेव, देवराज का मन नहीं लगा। मेरा तो सिर दुख रहा, शरीर में कष्ट हो रहा, बुखार आ रहा, और ऊपर से ये चिल्ला रहा, मेरा मन नहीं लग रहा। उठा बाहर चले गए। आप सोचिए जरा कि थोड़ी सी देर मात्र 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में चली, उसकी श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई, और जाते से ही बस उसके कानों में जैसी पहुंची, वो भक्ति का संचार करते करते कथा क्या करती है, तो कथा दिशा दे दे। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले करेगी आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो, गलत मार्ग के लिए वहां से हटाकर सत मार्ग की ओर लेकर जाए। दिशा और दोनों बदल जाती है। तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई, और शिव की कृपा शिव आप कितने भाग्यशाली, कितने कृपा। आज भगवान देव और जितने श्रोता ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, और बाबा की कथा को मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, या इस पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जहाँ आपको जगह मिल गई, थोड़ी छाया मिल गई, थोड़ा सा आपके पास में छाया पाकर आप जहाँ बैठ गए, प्रेम से बाबा का नाम ले रहे हैं, प्रेम से कथा का रसत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण होकर कथा में दिल न लगा पाया, एक क्षण की बैठकर कथा का रसत्व ग्रहण कर लिया, आगे बढ़ा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा था, और उसके प्राण छूट गए। अभी आप विचार करिएगा कि देवराज ने जब चोरी का धन लेकर चल रहा है, चोरी का सामान लेकर चल रहा है, तो भगवान ने कहा तो चोरी का सामान लेकर जा रहा था, और बाबा ने उसकी दिशा बदलकर उसको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उसको विराजमान कर दिशा बदल। और शंभु शरण माहु दया शिव दिशा भी बदलते हैं और शिव दशा भी बदलते हैं, दोनों। बस उसका स्मरण करने वाला, उसका मंत्र जाप करने वाला, उसका नाम जाप करने वाला, उसको दिल से भजे, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण, दिल से क्या ना देगा, क्या ना प्रदान करेगा भगवान। एक सुंदर प्रसंग आता है, जिसको मारने के लिए भगवान नारायण हयग्रीव धारण, हयग्रीवा नाम का एक असुर हुआ। उसने करा क्या? ब्रह्मा के एक क्षण की निद्रा है, और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निद्रा आई, और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी थी, मान रहे निद्रा का तो क्रम ही एक थोड़ी सी झपकी, और थोड़ा सा नेत्र बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को उसने चुरा लिया।
क्यों? वेद चुराने का कारण क्या? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज। अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला जाए। काबरा जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाए। सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या? यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का जो विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का वेद, यहाँ का शास्त्र, यहाँ के पुराणे जो जनमानस को पढ़ाई जाती थी, उसी से हमारा साइंस का भी और उसी से अनेक विज्ञान का भी आगे चलकर निर्माण होता है। ये सब चीजें चलती। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या? उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद कर और गुरुकुल शिक्षा और बहुत ध्यान देना महाराज। आज भी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े के अंदर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी अगर बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे और उस गांव का, उस नगर का, शहर का विकास। शिक्षा विकास का एक आनंद देते। और आज के जमाने में लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद क्रम, भारत का। अब शिक्षा हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद है ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को चुरा लिया, उनको चुराया। और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत बोल का नारा है, जम के बोल का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लो तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता, प्रगति नहीं हो। और पूरा जगत बिना शिक्षा के ले जाए। हयग्रीवा ने वेद चुरा लिया, अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दी। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण अब मैं मर जाऊं, अब मेरे प्राण जाए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो
अब ब्रह्मा जी के उस हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर भोले